जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं ऐसे मुहावरे लेता आया हूँ कि वो न जो है अपने दांतों तले अंगुली दबा देंगे, क्योंकि ये ऐसे मुहावरे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आए हुए हैं। तो इन मुहावरों को अगर आप आज तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का हो जाएगा। आज मैं आपका 2 नंबर पक्का करा के जाऊँगा, क्योंकि मैं अगर आपका समय ले रहा हूँ तो मैं आपका पूरा बेनिफिट दूंगा ताकि आपका ये समय जाया ना जाए। तो दोस्तों ये मुहावरे इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन्हें एक बार तैयार कर लेंगे तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में कोई भी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी मुहावरे के लिए। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहे हमारे अलंकार के हों, चाहे हमारे रस के हों, चाहे हमारे छंद के हों, हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड हैं, जिनका जिनका जो है आप समझ सकते हैं व्यू लाखों में है, तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर एक बार जाकर देखें। और मैं यहाँ पर सबको आपको एकदम सरल साधारण शब्दों में समझाऊंगा और आपको घरेलू उदाहरण दूंगा, यानी आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा जो आपके घर में लगातार होते रहते हैं, ताकि आप जो है उन्हें बिसरे मत, उन्हें सिर्फ रटिए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहूँगा कि जितने भी हमारे नए मेंबर हैं जल्द से जल्द पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा, नहीं तो दाल में कुछ काला हो जाएगा तो आप लोग गड़बड़ कर देंगे। हाँ, तो पहले बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जरूर से जरूर पहले बेल आइकन प्रेस कर दिए और लाइक पर बटन ठोक दीजिए। भाई अपना उल्लू सीधा करिए। हाँ, देखिए सबसे पहला हम समझते हैं कि ईद का चांद होना। देखिए ईद का चांद जो होता है हमें साल भर बाद दिखाई देता है, यानी तो इसका मतलब क्या हो गया कि अधिक दिनों में दिखाई देना। अब जैसे इसका अब क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने जो है हमें वाक्य प्रयोग नहीं बताया। देखिए दोस्तों, मैं वाक्य प्रयोग बताने तो बता देता, लेकिन जो है वाक्य प्रयोग मैं बता दूंगा तो आप वही कर लेंगे, आप रट लेंगे, और मैं नहीं बताऊंगा तो आप जो है प्रयास करिए। आप भी, मैं थोड़ा बता भी देता हूँ। जैसे ईद का चांद होना मतलब अधिक दिनों में दिखाई देना। जैसे आप अपने बारे में सोच कर लिख सकते हैं, जैसे कि रमेश भाई तुम ईद का चांद हो गया हो, जब से तुम्हारा बोर्ड का पेपर आया तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हो। तो इस प्रकार जो है आप उनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ अपने पर भी लेकर प्रयोग कर सकते हैं, घर पर भी लेकर प्रयोग कर सकते हैं, अपने चाचा के लिए, अपने चाहे जो भी दादा उनके लिए कर सकते हैं। और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है दांतों तले अंगुली दबाना। अरे भाई चकित रह जाना, यानी रमेश के कारनामे देखकर सभी लोग दांतों तले अंगुली दबा लिए। हाँ, कि भाई इतना ये खतरनाक, यानी वो क्या हो गए, चकित हो गए। तो आप जो है इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, अपने अपने शब्दों में नए नए जो है शब्दों का प्रयोग करके कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए मैं आपको पूरा इंटरेस्ट से बताऊंगा, आप बिल्कुल भी जो है बोरिंग नहीं होंगे। दाल में कुछ काला होना, भाई दाल में कुछ काला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे बीन लेते हैं, यानी नहीं तो हमारे पेट में क्या कर देगा, गड़बड़ कर देगा। हाँ हाँ, मजा है कि नहीं, यानी वो क्या हो जाएगा, हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से में है कि जैसे किसी भी बात में क्या होता है कि मनुष्य कहता है अरे भाई वो दाल में काला है वहाँ पर, तो इसका मतलब यही है कि गड़बड़ होना, यहाँ नहीं वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चौथा नंबर हमारा है अपना उल्लू सीधा करना, यानी स्वार्थ सिद्ध करना। भाई अपना उल्लू कोई तभी सीधा करे जब उसका कोई स्वार्थ होगा। जैसे कि अब इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार, जैसे कि आजकल नेता लोग क्या करते हैं, अपना उल्लू क्या करते हैं, सीधा करते हैं, झूठे मूठे वादे करके हम लोग को जट करके बन जाते हैं नेता। हाँ, वही बात यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग, बहुत ही यार इंटरेस्टिंग है, पर आप लोग वीडियो देखते रहिए। उसके बाद है आंखों का तारा होना। अरे भाई आंखों का तारा मतलब अत्यंत प्रिय, यानी आंखों का तारा मतलब अत्यंत प्रिय। अब आप इसका सब पूछेंगे वाक्य प्रयोग करेंगे, अरे भाई हम बताते हैं किस प्रकार वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि राम भगवान क्या थे, अपनी माता कौशल्या के लिए आंखों का तारा थे। उसी प्रकार हम दूसरा भी कर सकते हैं, हमारे हनुमान जी राम भगवान के लिए आंखों का तारा थे। तो जितने भी हमारे भक्त लोग हैं कमेंट करिए जय श्री राम। हाँ, जल्द से जल्द कमेंट करिए भाई। आंखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना, यानी वो हमारे बहुत प्रिय थे। आग में घी डालना यानी क्रोध को और बढ़ा देना। अब आप इस प्रकार समझिए, जब आपके यहाँ घर पर कथा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, हवन होता है। हवन के समय क्या करते हैं, आग में घी डालते हैं ताकि उसकी जो है आगे बनी रहे। तो वही काम यहाँ भी हो रहा है कि क्रोध को और बढ़ा देना, वो क्या हो जाता है और प्रज्वलित हो जाता है। तो उसी प्रकार आप प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे कि आप कर सकते हैं कि जैसे वहाँ पर कजिया हो रहा था तो उसने जो है पुरानी बातों को बताकर वहाँ पर आग में घी डालने का काम किया। हाँ, आप अपने शब्दों में करिए ना, रटिए मत। बहुत सिंपल है यार मुहावरे मतलब बहुत सिंपल, आपके घरेलू चीज़ से ही आपको पूरा वाक्य प्रयोग मिल जाएगा। तो आप जो है इस प्रकार ये कर सकते हैं। उसके बाद है अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड परीक्षा में 95 या 90% लाकर जो है अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। ये यानी ये जो है वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। कितना सिंपल है, अपने पर बना लीजिए कि भाई मैं इस बार 95% ला कर ही जो है ये अपना शादी करूँगा, इसलिए मैं अपने पैरों पर
क्या होऊंगा, खड़ा होऊंगा। हाँ, जैसे और भी कर सकते हैं, जैसे कि रमेश के माता पिता ने चाहे उसकी शादी करा तो उसने कहा जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होऊंगा मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर हमारा है आ बैल मुझे मार। लो भाई, बैल को ही बुला रहे हैं, यानी मुसीबत मोल लेना। बैल को बुलाएंगे तो क्या होगा, मुसीबत मोल ही लेंगे कि वो आपको आएगा वहाँ पर आपके पास प्यार दुलार करेगा, नहीं ना, मुसीबत मोल लेना। और जैसे आप इस प्रकार इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि रमेश ने सुरेश से दुश्मनी लेकर यही सिद्ध किया कि आ बैल मुझे मार। हाँ, या भाई उसने जो है मुसीबत मोल लिया कि आ भाई मुझे मार, बैल की तरह काम कर गया। हाँ, ये काम आपको नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद है आकाश पाताल एक कर देना। जैसे देखते होंगे बहुत सारे हमारे पिक्चरों में दिखाता है कि जब हीरो गुस्सा आ जाता है, कहता मैं चाहे वो पृथ्वी में छुपा हो चाहे वो पाताल में हो, मैं उसे ढूंढ कर निकाल लाऊंगा। तो वही होता है कि आकाश पाताल एक कर दिया या असीमित प्रयत्न करना। आप इसे एजुकेशन के क्षेत्र में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मैं इस बार 95% लाऊं, तो उसके लिए हो जाएगा, जैसे मान लीजिए सुमित चाहता है कि मैं 95% लाऊं, उसके लिए उसने आकाश पाताल एक कर दिया, यानी उसने जो है असीमित प्रयत्न किया। बहुत सिंपल है यार, अपने शब्दों में, अपने अपने वर्क में जो आप डेली काम करते हैं, जो आप डेली पढ़ते हैं, उनमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है। ऐसा इंटरेस्टिंग मुहावरा को कहीं कोई बताने वाला नहीं है। तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा और देखिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जल्दी ठोकिए। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब अति अल्प साधन। अब भाई ऊँट का मुंह देखते होंगे, उनके मुंह में अगर जीरा डाल देंगे तो क्या मतलब होगा। हाँ, कि इतना अति अल्प साधन, जैसे कि कोई भी बाढ़ उड़ाता है तो वहाँ पर जो है छोटा मोटा अगर सहायता क्या होगा, वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान होगा भाई, कि यार ऊँट का मुंह कहाँ कहाँ ये जीरा, विचित्र बात है। इस प्रकार जो है आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उसका बाद अगला हमारा है गागर में सागर भरना, मतलब संक्षेप में बहुत कुछ कर देना। अब आप इसका किस प्रकार, जैसे आप बुद्धिमान लोग देखते होंगे, वो लोग ढेर नहीं बोलते, लेकिन वो जो है छोटी बात ऐसा बोल देते हैं कि वह जो है गागर में सागर भरने के काम आ जाता है। यानी उनकी छोटी सी बात संक्षेप में जो है बहुत कुछ हमें समझा देती है, हमें बहुत कुछ नॉलेज देते सकती है। तो आप इस प्रकार से जो है वाक्य प्रयोग करिए, अपने घरेलू वाक्य प्रयोग करिए। घरेलू चीज़ जो आप पढ़ें उसको जो है प्रयोग में लाइए। छाती पर साफ लुटानी भाई स्याह होना, यानी जब जलन हो जाती है तो मनुष्य के अंदर देखते होंगे छटपटाहट होती है, यानी वही छटपटाहट क्या होती है, छाती पर सांप लौटने के समान होती है, यानी उससे ईर्ष्या हो जाती है कि साला मिल जाए तो फाड़ कर फेंक दूंगा। हाँ, यानी इस प्रकार की उनके अंदर भावना आ जाती है कि आप तो उसका काम तमाम कर देंगे, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको ईर्ष्या नहीं, आपको प्रेम करना है, आपको पॉजिटिव दिमाग रखना है। ठीक है, तो आप जो है इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर देंगे। तो चलिए अगला देखते हैं, जो कि हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगला हमारा 13 नंबर 9 2 11 होना, मतलब भाग जाना। जैसे बहुत सारे चोर क्या होते हैं कि वह पुलिस को देखते ही क्या हो जाते हैं, 9 2 11 यानी भाग जाते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे कि पुलिस को देखते ही जितने सारे चोर थे 9 2 11 हो गए, यानी वो क्या हो गए, डर गए, यानी परा गए। दूध का दूध पानी का पानी आज हम कर देंगे। कि ये वीडियो अच्छा है कि नहीं है आप हमें कमेंट बताइएगा। यानी ठीक न्याय करना, जैसे हमारे जितने भी जज होते हैं, जितने भी हमारे सरपंच होते हैं, वो क्या करते हैं, मामलों को दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। तो आप ये वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, यानी अपने शब्दों में कर सकते हैं, यानी वो ठीक न्याय करते हैं। जितने भी हमारे राजा होते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं। मैंने आपको 3 हिंट दे दिया, आप इसमें जो भी चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। रंग में भंग पड़ना, यानी आनंद में विघ्न होना। जैसे हम देखते होंगे कि जब हम कोई भी काम या खेलते होते हैं तो हम एकदम मन लगा लेते हैं, लेकिन उसी समय अगर कोई आ जाए बुला ले तो क्या होता है कि अरे भाई आनंद में क्या हो गया, एकदम विघ्न हो जाता है, उसमें बहुत सारा रिस्क लगता है। वही होता है कि रंग में भंग पड़ गया, यानी आनंद में विघ्न होना। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। जैसे कोई समाज में आपको मिले वहीं पर डांट दे आपको, तो आपको करना लाज लगेगा कि साला समाज में ही मुझे को डांट दिया, मिले बाद में तो इसको बताता हूँ। हाँ, यही पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, यानी वहाँ पर क्या हो जाना, आपकी इज्जत को क्या हो जाना, तार तार कर देना। उसके बाद होता है घी के दिए जलाना, मतलब खुशियाँ मनाना। देखिए घी के दिए जलाना ये तो हमारे पौराणिक चीज़ में भी बताया। इनका तो वाक्य प्रयोग आपको तो दिमाग में दौड़ना चाहिए भाई। जैसे कि राम जी के आने पर जो है अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, यानी खुशियाँ मनाया। देख सकते हैं हमारा मुहावरा कितना सरल है यार। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक का वीडियो हिंदी से रिलेटेड चाहे जो भी देखेंगे ऐसे ही आपको मिलेंगे एकदम सरल साधारण। तो आप लोग जरूर जाइए हमारे वीडियो सेक्शन में, उनको एक बार जरूर से जरूर देखिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो घी के दिए जलाना भाई कितना सिंपल है। तिल का ताड़ बनाना है, छोटी सी बात को बड़ी बनाना।
देखते होंगे बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो किसी भी छोटी बात को बड़ा यार भारी कर देते हैं, जैसे वही उनके लिए बहुत होती है। उन्हें छोटी छोटी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि अरे आप नेता लोग को ही देख लीजिए, थोड़ा सा काम कराते हैं उसका कितना ढिंढोरा पीटते हैं। तो आप जो है इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं कि नेता लोग, आजकल नेता लोग छोटी सी काम को तिल का ताड़ बना लेते हैं, यानी उसको जो है इतनी बड़ी बात बना देते हैं। अगला नंबर हमारा 19वां है कुपमंडू, यानी कुपमंडुक होना यानी अल्पज्ञ होना। यानी अल्पज्ञ लोग क्या होते हैं, कुपमंडुक होते हैं, उन्हें जो है बहुत कम ज्ञान होता है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं कि अनपढ़ लोग क्या होते हैं, कुपमंडू को होते हैं, यानी उनको जो अल्प ज्ञान होती है, उन्हें उतना ज्ञान नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है सिंपल साधारण जो है आप हमेशा वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और उधर हमारा 20वां नंबर है घर पुग तमाशा देखना, यानी अपनी हानि पर आनंदित होना। जैसे बहुत सारे मूर्ख क्या होते हैं, बुद्धिमान होने के चक्कर में अपना ही हानि कर लेते हैं, उन्हें ही कहते हैं घर पुग तमाशा देखना। तो दोस्तों आप जो है इन प्रकार से अपने वाक्यों को प्रयोग करते रहिए और हाँ अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। आधा तीतर आधा बटेर, यानी न इधर का न उधर का, यानी ऐसा काम करिए कि आप जो है एक ही पक्ष में रहें, ना उधर का रहें ना इधर का, यानी आप कहीं पर भी जाएं तो फुराए नहीं, आपका जो है वो इज्जत बना रहे कि आप इसी पार्टी की तरफ से, कि ये नहीं कि इधर उधर परा भगा रहे हैं, ऐसी गलती मत करिएगा। तो दोस्तों इसी तरह जो है आप इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। और हाँ आप कमेंट करेंगे तो मैं सेकेंड पार्ट भी लाऊंगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हिंदी से रिलेटेड चाहे जो भी टॉपिक हो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो वहाँ से जाकर एक बार, मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। सिर्फ एक बार वहाँ देख लेंगे तो आप जो है कभी भी इस चैनल को छोड़ कर नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे गारंटी। क्योंकि मैं आपको इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक बहुत ही, चाहे जितने भी टफ हो, मैं इन्हें साधारण साधारण करके आपको समझाता हूँ। और सारा उदाहरण मैं आपके जो है दैनिक जीवन के ही बताता हूँ, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। तो हमारा वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। और जाते जाते यही कहना चाहूँगा, कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।